गुजरात का वडोदरा शहर, जहां स्वच्छता के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अलग अलग वार्ड में अलग अलग रूप से सफाई होती है, अलग अलग टेंडर होते हैं। खासकर सफाई के लिए, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए अलग अलग गाड़ियां बना दी गई है। लेकिन अभी भी पुराने समय की जो हाथ लारी है वो भी आपको वडोदरा शहर में देखने मिल ही जाएगी। वडोदरा शहर में केवड़ा बाग इलाके में आप देखिए, इस तरीके की गाड़ियां सालों से बनकर तैयार होती है और यहीं से वडोदरा महानगर पालिका के अलग अलग वार्ड में ये गाड़ियां जो है वो सप्लाई होती है। यहीं सालों से मेल्डी वर्क्स द्वारा ये गाड़ियां बनाई जाती है और वडोदरा महानगर पालिका को सप्लाई की जाती है। खास बात यह है कि सड़क पर जिस तरह से गाड़ियां रखकर यहाँ सुखाने के लिए रखी जाती है, उस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर के पास वो सामान रखने की जगह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सड़क पर ही गाड़ियों को रख दिया जाता है, जिस पर सवाल उठे हैं। इस मामले की शिकायत मिलने पर जब हम पड़ताल करने पहुंचे, तब पिछले कई दिनों से ये गाड़ियां यहीं रखी हुई है और गाड़ियों को हटाया नहीं गया है, जिससे यहाँ अतिक्रमण की बात सामने आई है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने ही मामले की शिकायत भी की है और ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास है उन्हीं से पूछेंगे कि आखिरकार ये गाड़ियों का निर्माण कैसे होता है और गाड़ियों को सड़क पर क्यों रखा जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में अलग अलग जोन में अलग अलग वार्ड से कचरा एकत्रित किया जाता है और कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ियां आपने हमेशा से जरूर देखी होगी, लेकिन ये गाड़ियां बनती कहाँ हैं, कैसे बनती है, ये जानने हम केवड़ा बाग पहुंचे हैं, जहां सालों से, करीब 30-35 सालों से एक ही परिवार इन गाड़ियों को बनाता है और वडोदरा महानगर पालिका को सप्लाई करता है। मेल्डी वर्क्स के पास ये काम है और मेल्डी वर्क्स से ही जुड़े हुए कुंवर सिंह जी हमारे साथ है। कुंवर सिंह भैया, ये जो आप बनाते हैं कितने सालों से बनाते हैं? हम 30-35 साल से बना रहे हैं। बराबर है। जो जोन की, जो वार्ड की, डिपार्टमेंट की जरूरत प्रमाण हम लारी सप्लाई कर सकते हैं। जब तक मांगनी नहीं आती तब तक हम लारी किसको देते नहीं है। हमको महानगर पालिका से पहले ऑर्डर मिलता है, फिर उसका काम हम शुरू करते हैं। जो काम की मुद्दत रहती है 10-15 दिन रहती है, उस टाइम में हम लारी सप्लाई बना के दे देते हैं उनको। ये जो लारी, हाथ लारी होती है, उसे बनाने में क्या समय लगता है, क्या सामान यूज करते हैं, कितनी लागत आती है? लागत तो हमको आती है 6,700 रुपये जैसा लागत आती है हमको। बराबर है। वो लारी हम बनाते हैं ने, फिर कलर ने, वो नाम ने, सब एंगल वापरते, प्लेट वापरते हैं, वो सब करते, सॉलिड रबर का टायर भी लगाते हम। वो सब तैयार करके 6,400 में पड़ती है हमको। फिर हम कॉर्पोरेशन को सप्लाई करते हैं। किस तरह से सप्लाई होती है? अलग अलग जोन से आपको डिमांड आती है, अलग अलग वार्ड से आती है कि हमें इतनी चाहिए? किस तरह से बनाते हैं आप ये? जब तक हमको वार्ड ऑफिसर लारी का ऑर्डर नहीं देता है तब तक हम लारी नहीं बना सकते। जब तक वो ऑर्डर देगा कि भाई हमको 50 नंग चाहिए, 30 नंग चाहिए, कि 100 नंग चाहिए लारी, वो प्रमाण हम लारी बनाते हैं। उन्हें काम की मुद्दत रहती है 15 से 20 दिन। जो ज़्यादा लारी हो तो उसकी मुद्दत रहती है 30 से 35 दिन रहती है। वो टाइम में काम पूरा करके वार्ड को हम सप्लाई कर सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता है? नहीं, वो टेंडर की सिस्टम होती है, जो जिसका लगे वो नसीब की बात है। हो, अभी हमारा टेंडर लगा है, हमारा नसीब की बात है। सालों से आप लोग तो बनाते हैं और सप्लाई करते आए हैं? बनाते हैं, हम बनाते सालों से बना रहे हैं, पर लगभग तो हमारा ही टेंडर आता है। उसमें किसका भी आ जाए फिर उसको हम मना भी नहीं कर सकते। जो भी ये तो खुला वो होता है टेंडर का, तो जाहिरात का, वो कोई भी इंसान भर सकता है, इसके हम मना नहीं कर सकते किसको भी। इसमें क्वालिटी वाइज क्या ध्यान में रखते हैं भाई? क्वालिटी वाइज में हमारे 1 साल की गारंटी होती है। बराबर। क्वालिटी 1 साल के अंदर कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते, फ्री में सॉल्व कर देते उनका। और एक एक वार्ड में से कितनी गाड़ियों की डिमांड आती है? कौन सा वार्ड ज्यादा इस्तेमाल करता है, कहाँ ज्यादा जरूरत पड़ती है? अभी तो महानगर पालिका में 19 वार्ड हुआ है। अभी नए नए जो वार्ड हुआ है ना, वहाँ उनको डिपार्टमेंट को जो नहीं है स्टॉक में लारी, वो लोग की डिमांड ज़्यादा होती है। जो कर्मचारी जो होते हैं कि जो किस वार्ड के अंदर कितने कर्मचारी, उसके पर आधार होता है। उसको कर्मचारी ज़्यादा हो तो उनको लारी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कचरे के लिए।
और आपने कहा कि 6,700 में कुछ निर्माण होता है, टेंडर में तो कीमत है वो 7,900 के आसपास की है। वो जीएसटी साथ में कीमत है, जीएसटी साथ में कीमत है। हमको 6,400 मिलता है, जीएसटी साथ में होता है पूरा 7,900 का दाम है टेंडर में। टेंडर में दाम है 7,900 का, जीएसटी साथ में है। और जो गाड़ियां डिस्कार्ड हो जाती हैं कि खराब हो जाती है, उसका क्या करते हैं फिर आप? हमको 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। जो डिस्चार्ज हो जाती है वो वार्ड वाले स्टोर में जमा करवा देते हैं अटलादरा पे। जो नहीं चलती है, जो नहीं चले इसी वो लारी वो स्टोर में जमा करवा देते हैं, अटलादरा स्टोर में जमा करवा देते हैं। कितने लोग काम करते हैं आपके वर्कशॉप में? मेरे पास 6 जन है। 6 लोग मिलकर साल भर में कितनी गाड़ियां बना लेते होंगे? साल भर में हम 1,000 नंग बना लेते हैं। 1,000 का आपका डिमांड रहता है। और ये जब गाड़ियां आप ये जगह आपकी है जहाँ आपने स्टोर की है? हाँ, हमारी पोता की जगह। और सड़क पर भी बहुत सारी गाड़ियां स्टोर की है आपने जगह? तो कलर के लिए अभी रखा हुआ है, वो धूप में कलर जल्दी उपजा है ना, इसके लिए धूप में है इसलिए सुखा, पर बहुत दिनों तक फिर आप हटाते भी नहीं है, लोगों को यहाँ प्रॉब्लम भी होती होगी। नहीं ऐसा नहीं, अभी रखा है, आज ही रखा है। रोज नहीं रखते हम तो रोज ही रहती है, हम तो बहुत बार देखते हैं। नहीं रहती, रोज नहीं रहती। अमुक लारियां तो क्या वार्ड नंबर 13 की भी लारियां पड़ी हुई है, वार्ड नंबर 13 की भी लारियां वहाँ पड़ी रहती है। सब हमारा माल नहीं होता है, कॉर्पोरेशन का भी माल होता है, कॉर्पोरेशन भी यहाँ रख देता होगा। रखते हैं, कॉर्पोरेशन वाले भी रखते हैं। तो गाड़ियों के निर्माण का काम यहाँ सालों से होता है और एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहा है। जैसी डिमांड होती है अलग अलग वार्ड में, उस तरह से यहाँ से गाड़ियाँ बनाकर सप्लाई की जाती है। करीब 6,400 रुपये में ये गाड़ी तैयार होती है और उसके बाद अलग अलग जीएसटी और टैक्स लगाकर करीबन 7,900 समथिंग में ये वडोदरा महानगर पालिका को सप्लाई होती है। सालाना का कॉन्ट्रैक्ट होता है और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने का है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ रुपए का है। उसमें 2500 लारियों का ऑर्डर था, पर जिसकी डिमांड नहीं है उसके हिसाब से अभी 700-800 लारी का सप्लाई हो सका है। जो ज़्यादा डिमांड करेगा उसको हम बना देंगे। तो करीब 2 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है और साल दर साल यहीं से इसी तरीके की एक पैटर्न की गाड़ियां बनकर वडोदरा के अलग अलग वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और कचरा उठाने का जो काम होता है ये गाड़ियां वही काम करती है। वडोदरा के सियाबाग इलाके में केवड़ा बाग के बिल्कुल पीछे वडोदरा महानगर पालिका के लिए ही कचरा एकत्रित करने वाले हाथ लारी बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर सड़क पर ही अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, जिसके चलते वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण वीएनएम द्वारा कराए जाने पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम वार्ड नंबर 13 के ऑफिस पहुंचे हैं, जहाँ वार्ड ऑफिसर वसावा साहब हमारे साथ है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है मामले में? वहाँ पे जो भी वेंडर है उसको हमने नोटिस दिया है और नोटिस के बाद उसके पास से पेनल्टी भी कलेक्ट किया है उसके पास। सर, इस तरह से सड़क पर, बीच सड़क पर, सड़क के किनारे वाहन रखने का परमिशन तो नहीं होता है ना? नहीं, परमिशन तो किसी को नहीं दिया। ये सालों से वहीं पर है और उसके बावजूद उसी कॉन्ट्रैक्टर को रिपीट किया जा रहा है, उसकी कोई खास वजह? रिपीट कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं वो हम नहीं करते, जो भी करता है वो पता नहीं उसका रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही करते होंगे जी। तो सर, नोटिस देने के बाद क्या वहाँ से लारियों को हटा लिया गया है? नहीं, उसको बोला है 2-3 दिन में सब लारियाँ हटा लेना, ऐसा उसको नोटिस भी दिया है। और कितनी पेनल्टी दी गई है सर? पेनल्टी अभी तो 2,000 दिया है, फिर भी अभी भी उसको पेनल्टी के लिए बोलेंगे कि भाई आपको भरना पड़ेगा। ठीक। क्या ठोस कार्रवाई आगे इस मामले में हो सकती है ताकि इस तरीके की चीज़ें और कॉन्ट्रैक्टर वडोदरा शहर में ना करें और लोगों को परेशानी ना हो? वो नहीं लेता है उसकी तरफ से, तो हम उसका जो भी सामान है वो हम ले लेंगे, जमा करवा देंगे। वडोदरा शहर में कहीं भी अतिक्रमण होता है, यहाँ तक कि सब्जी वाले या छोटे मोटे ठेले वाले भी करते हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई होती है। ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्टर पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? सर, अब तक आपके संज्ञान में ये मामला नहीं था या जानबूझकर उन्हें बख्शा गया है? क्या जांच में क्या सामने आया है? ऐसा कुछ है नहीं, हमने आपने बोला उसके पहले से ही नोटिस उसको दिया है और फाइन भी किया है उनको,
और अभी भी नहीं का वो लेगा उसका सामान तो वो और भी फाइन भी करेंगे और जमा भी लेंगे। इससे पहले भी क्या नोटिस और फाइन हुआ? हाँ हुआ है, किया है हमने। क्या वो नोटिस हमें आप मुहैया करवा पाएंगे? हाँ है, देख सकते हो आप। तो बड़ोदरा महानगर पालिका द्वारा अतिक्रमण पर लगातार अलग अलग वार्ड में कार्यवाही चल रही है और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर पर ही कार्यवाही नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को ही आवाजाही में परेशानी हो रही है क्योंकि जहाँ चलने का फुटपाथ है वो पूरी फुटपाथ हमने आपको दिखाया कि कवर है, हमेशा वहाँ हाथ लारियाँ लगा दी जाती है और ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बड़े मुद्दे पर वीएनएम ने वीएमसी का ध्यानाकर्षण कराया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किस तरह की कार्यवाही होती है।